ओम शांति। आज बाबा के 22 जनवरी 76 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है परिवर्तन का मूल आधार हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। यानी बाबा का कहना है कि अगर हम बच्चे हर सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे तो इस विश्व का परिवर्तन हो ही जाएगा। कहावत है ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हुई। चंदन वैसे शीतल माना जाता है, लेकिन उससे भी आग पैदा हो जाती है। अति से रगड़ करें तो ऐसे ही अति से ध्यान करेंगे कि परिवर्तन होना ही चाहिए, अब इस सृष्टि का परिवर्तन होना ही चाहिए। तब हम सबके ये पावरफुल संकल्प विनाशकारी आत्माओं को प्रेरणा देंगे और वो लोग विनाश कर देंगे, तब नई सत्य दुनिया आएगी। तो परिवर्तन का आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। विश्व सेवादारी, महादानी बनाने वाले वरदाता शिव बाबा बाबा विश्व की कल्याण करने वाले सेवाधारी है, महादानी बनाने वाले। हम आत्माओं को भी अपने समान विश्व सेवाधारी बना रहे हैं, महादानी बना रहे हैं। ऐसे वरदाता शिव बाबा क्या कहते हैं? महारथियों के रूह रूहान में विशेष कौन सी रूह रूहान चलती है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चों, भारतीय जो बच्चे हैं वो कौन सी बातचीत करते हैं? रूह रूहान माने बातचीत करते हैं बाबा से। बहुत करके महारथियों के रूह रूहान में यही बात निकलती है कि समय प्रमाण परिवर्तन कैसे होना है। समय और स्वयं को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि क्या होगा, लेकिन परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे लोग बातचीत करते हैं तो पूछते हैं कि क्या होगा, समय प्रमाण परिवर्तन कैसे होगा? तो बाबा कह रहे हैं कि परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। हर समय सेवा के संकल्प चलते रहें। हर महारथी के अंदर सदा यह संकल्प रहे कि जो भी समय है वो मेरा सेवा अर्थ ही देना है। यानी उनके मन में भी ये हमेशा रहे कि मुझे अपना समय अब किस में लगाना है? सेवा अर्थ देना है। चाहे अपने देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो तो भी स्वयं के प्रति लगाते हुए मनुष्य विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ कर सकते हैं। यानी क्या कह रहे हैं बाबा कि अपने शरीर का भी सेवा कर रहे हैं, शरीर की भी, अपने देह की व शरीर की आवश्यक कार्य करते हुए भी आपके संकल्प क्या होने चाहिए? स्वयं के प्रति लगाते हुए मनुष्य विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ कर सकते हैं। यानी विश्व के कल्याण की भावना, जैसे झाड़ू लगा रहे हैं आपके मन में क्या भावना होनी चाहिए? जैसे इस घर की सफाई हो रही है वैसे ही बाबा पूरी धरती की सफाई हो जाए, सारी धरती से ही कूड़ा करकट खत्म हो जाए। ये विकार क्या है? कूड़ा करकट है ना। तो ऐसे हमारी सोच ब्रॉड माइंडेड हो। कपड़ों की धुलाई कर रहे हैं, जैसे कपड़ों का मैल खत्म हो रहा है वैसे ही सबके शरीरों का मैल, सबके अंतःकरण का मैल भी खत्म हो जाए। यानी आप दूसरों के लिए भी, विश्व की सभी आत्माओं के लिए भी ऐसे ब्रॉड माइंडेड होकर के सेवा के संकल्प चलाते रहें, ऐसी बाबा की अपेक्षा है। तो आपका
स्थूल कार्य भी हो रहा है और विश्व कल्याण के संकल्प भी चल रहे हैं। तो दोनों काम एक साथ, जैसे कल की मुरली बताया था ना कि सिंगल सेवा नहीं करो, डबल सेवा करने वाले ही डबल ताजधानी बनेंगे। सिंगल सेवा करने वाले प्रजा में आ जाएंगे। इसलिए राजा बनना है तो दोनों की सेवा करें, विश्व की आत्माओं को भी शुभ वाइब्रेशन देते रहें और अपने लौकिक कार्य भी जो कर रहे हैं उसको भी करें। मतलब जैसे आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाते हुए भी सबका भोजन ऐसा पवित्र भोजन बने, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बने जो खाने वाली आत्माओं के अंदर के सारे मनोविकार खत्म हो जाए। उनके अंदर भी जो राग द्वेष मेरा तेरा होना है सबके अंदर भरा हुआ है। तो इस कचड़े को खत्म करना, ये भोजन इतना पौष्टिक इतना शक्तिशाली बन जाए, उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। वो भगवान की याद में बनाओ और शुभ वाइब्रेशन देते जाओ कि इन हाथों से, इन संकल्पों से ये भोजन इतना पवित्र बने जो खाने वालों की बुद्धि भी पवित्र बन जाए। तो एक समय में डबल सेवा हो गई ना, दूसरों की वे संकल्प आपने शुभ दिए और कर्म तो कर ही रहे हो, तो लौकिक को अलौकिक में भी कन्वर्ट कर दो तो आपकी डबल सेवा हो जाएगी और आप राजा क्वालिटी में आ जाएंगे और परिवर्तन भी होगा। हमारे वाइब्रेशन परिवर्तन लाएंगे। तो सदा ये संकल्प रहे कि जो भी समय है वो सेवा अर्थ ही देना है, चाहे अपने देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो तो भी स्वयं के प्रति लगाते हुए मनुष्य विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ कर सकते, यानी विश्व की आत्माओं का भी कल्याण हो जाए। अगर वाचा और कर्मणा नहीं कर सकते तो मनुष्य कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे। अगर जैसे किसी को वाचा का सेवा का चांस नहीं मिलता है या कर्मणा का चांस नहीं है तो क्या है, मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प है, मनसा में सबका कल्याण हो, ये संकल्प चलते रहे तो वह भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। यानी 6 प्रकार की सेवा होती है, तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्म। आप कोई ना कोई सेवा का संकल्प चलाते हो। अब किसी के पास धन नहीं है, धन नहीं है तो मनसा तो अच्छी बना सकते हैं। कोई का शरीर ठीक नहीं है, सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन जो है उसके पास संकल्प तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेवा के पेपर में आपके मार्क्स जमा होने चाहिए। जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो दोनों के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे थ्योरी और प्रैक्टिकल, वाणी की सेवा का चांस मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है तो मनसा संकल्प, तो मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे तो वह भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। भक्ति मार्ग में महादानी किसको कहा जाता है? जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगावे, उसको महादानी कहा जाता है। यानी महादानी उसको कहते हैं जो अपने से बचत करके दूसरों की सेवा में दान करता है, उसको कहते हैं महादानी। तो महादानी कहा जाता है, वरना तो दानी कहा जाता। तो जो अविनाशी दान करता ही रहे, सदा दान चलता रहे, उसको कहा जाता है महादानी। ऐसे ही स्वयं के प्रति समय देते हुए सदा समझे कि मैं विश्व की सेवा पर हूं। ये अपने लिए जो काम कर रहे हैं उसके समय भी आपके संकल्प में विश्व की समस्त आत्माओं के कल्याण के संकल्प चलते रहें, तो वो संकल्प ही आपको विश्व राज्य अधिकारी बनाए और नैरो माइंडेड से ब्रॉड माइंडेड बन जाए। आपको फिर अपना पराया कोई लगेगा, सबका कल्याण हो, ये भावना आपके रोम रोम में समा जाएगी।
क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा की लाइफ में उन्होंने अपना आराम का समय भी सेवा में लगाया, रात को भी जाग जाग करके मम्मा बाबा योग करते हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी अपने आराम और सुख की देख नहीं चिंता करेंगे, लेकिन उसी आत्माओं के कल्याण के लिए हमारा जीवन लगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझें कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ। जब ऐसे स्टेज पर बैठते हैं तो सारा समय विशेष अटेंशन रहता है कि मैं इस समय सेवा की स्टेज पर हूँ, तो हल्कापन नहीं रहता है, सेवा का फुल अटेंशन रहता है। ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर यानी हर समय हम सेवा के करने वाले, ऐसी को कहते हैं ना बाबा, निरंतर याद में रहो, निरंतर सेवा करो। तो ये ऐसे ही हो सकता है कि हर समय भगवान से भी कनेक्शन जुटा रहे कि मैं उसका बंदा हूँ, खुदा ही बंदे हैं, तो हमारा काम वही है जो भगवान का काम। तो हल्कापन नहीं रहता है, सेवा का फुल अटेंशन रहता है। ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो, इसी द्वारा ही परिवर्तन होगा। जो भी कुछ स्वयं में कमजोरी महसूस होती है वो इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से सेवा के फलस्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति का गुणगान होता है। उस प्राप्ति के आधार से खुशी और उसके आधार से और बिजी रहने से वह कमी समाप्त हो जाएगी। यानी जैसे किसी के अंदर कोई कमी है, वो कमी भी निरंतर सेवा की बिजी रहने से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो आप सेवा करेंगे उससे वाइब्रेशन, वायुमंडल बदलता है। और दूसरी बात कि वाइब्रेशन के साथ हमारा दिमाग जब बिजी रहेगा तो आपकी शुभ संकल्प चलने की आदत बन जाएगी। कहते हैं ना, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपने दिमाग को काम दे दिया कि हर समय सबके लिए शुभ सोचना, तो आपके मन में शुभ संकल्प भी आएंगे, हैबिट बन जाएगी फिर शुभ सोचने की। कोई खराब भी होगा ना, उसके लिए भी आप शुभ सोचेंगे, भला हो जाए, भगवान इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। ऐसे शुभ भावना, शुभ कामना का 1 साल बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया। सबके लिए शुभ भावना रखो, सबके लिए। हम उस समय माउंट आबू में थे तो रोज ब्लैक बोर्ड पर भाई हुआ वहां का लिखता था कि शुभ भावना का ऐसे चलाओ, ऐसे संकल्प चलाओ। सिखाया है बाबा ने हम बच्चों को। शुरू में जो अब ये वाणी चलती ना, ऐसे वाणियों की वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे होमवर्क वहाँ, और उस होमवर्क के अनुसार हम लोग पूरा दिन काम करते थे। कर्मणा सेवा भी कर रहे हैं और मनसा में शुभ भावना का काम कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे जो भी कुछ स्वयं के में कमजोरी महसूस होती है वो इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से सेवा के फलस्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति व गुणगान होता है। उस प्राप्ति के आधार से खुशी और उसके आधार से और बिजी रहने से वह कमी समाप्त हो जाएगी। तो परिवर्तन होने का साधन यही है, जिसको ही एक दूसरे में अटेंशन खिंचवाना, प्रैक्टिकल में लाना है। तो अटेंशन खिंचवाने का क्या है? बाबा ने एक बार ये होमवर्क दिया था कि सबको एक दूसरे को शिव बाबा की याद दिलाओ। तो एक स्टिकर ही बनाया था उस साल कि शिव बाबा याद है। एक दूसरे से मिलते थे तो क्या कहते थे? शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। एक दूसरे को रिमाइंड कराते थे। वो स्टिकर बाथरूम में दरवाजों पर चिपकाया गया था, गाड़ियों पर, स्कूटरों पर चिपकाया था।
तो ऐसे एक दूसरे को याद दिलाओ। कोई गपशप मार रहा हो, दुनियादारी की बातें कर रहा हो, हाथ जोड़ो, भैया अंतिम घड़ियां आ पहुंची। अब इसमें दिमाग लगाओ दुनियादारी की बातों में कि भगवान को याद करूं, भाग्य बनाऊं। मौत का भरोसा है, कब किसका हार्ट फेल हो जाए, कोई मौत कह करके आएगी क्या? इसलिए हम बच्चों को अपना एक एक सेकंड सफल करना है। तो जिसको एक दूसरे को अटेंशन खिंचवाते प्रैक्टिकल में लाना है। तो याद की यात्रा में स्थित रहना, यह भी वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी की स्टेज प्रमाण सेवा में जमा हो जाता है। यानी बाबा की याद में रहने से हमारे से वाइब्रेशन भी वैसे ही निकलते हैं। जैसे चंदन है, चंदन को हम सूंघे तभी खुशबू नहीं आती है, आप घिस भी रहे हैं तब भी आपके हाथों में खुशबू आ जाएगी, घिसते समय भी आपके हाथों में महक आपको लगेगी। ऐसे ही हम जब शुभ वाइब्रेशन देते हैं तो पास बैठने वाली गुजरने वाली आत्माओं को भी अच्छे वाइब्रेशन जाए। तो इस प्रकार से वातावरण भी बदलेगा और वो जुड़ जुड़ के, जैसे एक एक बूंद जुड़ के कहते हैं ना घट भर जाता है, ऐसे वो अच्छाई का पुण्य का खाता जब भर जाएगा तो निश्चित फल भी आपको मिलेगा। तो याद की यात्रा में स्थित रहना, यह भी वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी की स्टेज प्रमाण सेवा में जमा हो जाता है। क्योंकि अब महारथियों की याद की यात्रा का समय सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, याद की यात्रा का समय भी स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण व सर्व की सेवा के प्रति है। यानी हम बच्चों को डबल काम करना है। क्या करना है? याद की यात्रा के समय स्वयं के साथ साथ हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा, लेकिन सर्व के कल्याण के प्रति सेवा, सर्व की सेवा के प्रति है। तो दूसरी आत्माओं का भी कल्याण हो जाए। जो आत्माएं फालतू दुनियादारी में फंसी पड़ी हैं, उन आत्माओं का भी बुद्धि हो परमात्मा की तरफ आ जाए। ये शुभ वाइब्रेशन भी हम बच्चों को देने, क्योंकि बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चों की पालना कैसे करते हैं? उनको दूध में बादाम मिला के देते हैं, बॉर्नवीटा मिला के देते हैं, ताकत आ जाए बच्चे में, ताकत आ जाए बच्चे करते हैं ना। ऐसे ही अज्ञानी आत्माएं हैं, दुनियावी आत्माएं हैं जो संसार में ही समझ रही हैं अभी तो हमें बहुत समय जीना है। उन्हें नहीं मालूम है कि विनाश का कितना समय नजदीक आ गया है। वे दुनिया के आमोद प्रमोद में फंसी हैं। उनका माइंड भगवान की तरफ आ जाए, वे भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएं, तो ये भी हम बच्चों का ही कार्य है। खींचना है उनकी मनोबुद्धि को भगवान की तरफ। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटे बरात। हमारे वाइब्रेशन उनको टच होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम सोचते हैं तो उनको टच नहीं होता है। टच होते होते एक ना एक दिन उनकी दृष्टि वृत्ति बदल जाती है। तो हम सबके लिए शुभ वाइब्रेशन देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं का अनुभव करने का तो समय काफी मिला, लेकिन अब महादानी और वरदानी की स्टेज है। अब व्यक्त बाप दादा ने पुनः पूछा, महारथी की परिभाषा क्या हुई? महारथी अर्थात डबल ताजधारी। महारथी किसको कहेंगे? जो डबल ताजधारी अर्थात डबल सेवाधारी, स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो, उसको कहेंगे महारथी। यानी अपनी भी सेवा हो और दूसरों की भी सेवा हो, तब वो जो डबल कमाई करते हैं ना, वो है महारथी।
उनको कहेंगे महारथी। बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बचपन में क्या होता है, छोटेपन में अपना कमाया खाया खेला कूदा, यही अपनी जिंदगी रहती है ना, क्योंकि कोई चिंता नहीं है। माँ बैठी है खाना बनाने के लिए, बाप बैठा है स्कूल की फीस कपड़े किताबें खरीदने के लिए, कोई चिंता है क्या। लेकिन वही बच्चा जब बाप बन जाता है, अपने जीवन कोई परिवर्तन देखो, जब हम बड़े हुए थे तो हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। बच्चों को भी देखना है, अपने को भी देखना है और परिवार के दूसरे मेंबरों को भी देखना है, अर्थोपार्जन भी करना है। बचपन में वही टाइम पूरा हम अपने ऊपर लगाते थे, वही टाइम हम अपने ऊपर न लगा करके दूसरों की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि वो कार्य भी हमें आ गया ना। लड़की जब बहू बनती है तो उसके ऊपर जवाबदारी कितने बढ़ जाती है। लड़का जब बाप बनता है तो कितना जवाबदारी उसके ऊपर आ जाती है। वो तो परिवर्तन महसूस किया है ना रे ने। ऐसे ही महारथी क्या है, जो बाप बन करके पालना करते हैं दूसरों की। अब हमारा जीवन कोई अपने लिए ही नहीं है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए होता है, न्यू कमर्स के लिए होता है। तो हमें अपने समय से बचा करके, अपने आराम के समय को अपने ऊपर धन खर्च न करके बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो इतना विशाल हृदय बनना है, तब कहेंगे महारथी। अब तब डबल क्राउन के अधिकारी बनेंगे। ऐसा त्याग तपस्वी जीवन बनाओ, अपने लिए बहुत जी लिए, अपने परिवार के लिए बहुत जी लिए, अब विश्व कल्याण के लिए भी सारी आत्माओं का कल्याण करना है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता है और जिम्मेदार आत्माओं का समय सेवा के प्रति होता है। तो घोड़े सवार और प्यादों का समय स्वयं प्रति ज्यादा जाएगा। स्वयं ही कभी बिगड़ेंगे, कभी धारणा करेंगे, कभी धारणा में फेल होते रहेंगे, कभी तीव्र पुरुषार्थ में, कभी साधारण पुरुषार्थ में होंगे, कभी किसी संस्कार से युद्ध तो कभी किसी संस्कार से युद्ध। यानी घोड़े सवार और प्यादों की बाबा बात बता रहे हैं कि उनका कभी किसी संस्कार से युद्ध, कभी किसी संस्कार से युद्ध। वे स्वयं के प्रति ज्यादा समय गमाएंगे, लेकिन महारथी ऐसे नहीं करेंगे। जैसे बच्चे होते हैं ना, खिलौनों से खेलेंगे भी, बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। यह भी अपने संस्कार रूपी खिलौनों से कभी खेलते, कभी बिगाड़ते, कभी बनाते हैं, कभी वशीभूत हो जाते हैं और कभी उसको वशीभूत कर लेते हैं। लेकिन यह बचपन की निशानी है, महारथी की नहीं। तो जो अपने आप को महारथी समझते हैं वे अलर्ट हो जाएं। हमें विश्व कल्याण की भी सेवा करनी है। जब हमारे वाइब्रेशन बहुत पावरफुल स्टेज में पहुंचेंगे, तब विनाशकारी आत्माओं को हवा लगेगी। बाबा कहते हैं ना, तब वे विनाश करेंगे और नई सत्ययुगी दुनिया आएगी। परिवर्तन का आधार हम हैं, हमें विश्व परिवर्तन लाना है। अच्छा, ओम शांति।